अब कोई मौलवी अगर 100 रुपया मांग ले तो वो महंगा लगने लगता है। अब कुछ लोग तो ऐसे ये मौलवी लोग को जब देखिए तब खाली पैसे की बात करते हैं, जब देखिए तब पैसा। मैं कहता हूँ पैसा तुम्ही को चाहिए, मौलवी को नहीं चाहिए। आप ही को चाहिए। दुनिया के अंदर सुनिए जी हक है, दुनिया के अंदर चाहे कोई भी हो, एक एक कदम पर जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की जरूरत है। चाहे मौलवी हो या गैर मौलवी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को माल चाहिए। मर भी जाएंगे ना तो उस वक्त तक कब्र खोदने वाला कब्र नहीं खोदेगा जब तक पैसा नहीं देगा। मरने के बाद भी पैसा चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं? कफन के लिए पैसा चाहिए, कफन दफन के बाद न्यास पातिया तीजा के लिए पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा चाहिए। हर एक को पैसे की जरूरत है। मगर एक जुमला दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। पैसा सबको चाहिए, मगर हमेशा रब की बारगाह में दुआ करना कि मेरे मौला पैसा दे, मौला पैसा दे, पैसा दे, मगर मगर कारून जैसा न दे। मौला पैसा दे, खत्म कर दें हजरत, एकदम फौरन इशारा कर दीजिए। नहीं नहीं क्या बात है रे, आप तो लाजवाब है। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है ना? जितने लोगों को अच्छा लग रहा है हाथ उठाइए जल्दी से। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। बोलिए। किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छे का जिक्र हो रहा है। जो सारे अच्छों में अच्छा है। हाँ। दुआ करना मौला पैसा दे, मगर कारून जैसा ना दे। ए मौला पैसा दे, फिरौन जैसा ना दे। मौला पैसा दे, शद्दाद जैसा ना दे। मौला पैसा दे, नमरूद जैसा ना दे। मौला पैसा दे, फिरौन जैसा ना दे। हमेशा दुआ करना मौला पैसा दे, उस्मान गनी जैसा दे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्मान गनी जैसा दे। वैसा पैसा मिल गया तो उस पैसे की बरकत इतनी होगी कि फायदा दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, मरने के बाद भी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आज हमें और आपको क्या चाहिए? बस सिर्फ इस गोदाम को भरना है, बस इसको भरना है। माल चाहे जैसा हो, झूठ का हो या सच का हो चलेगा, हलाल का हो या हराम का हो चलेगा, हक का हो या हक का हो या ना हक का हो चलेगा, जायज हो या नाजायज हो चलेगा। बस इस गोदाम को भरना है, इस पेट को भरना है। आज परवरदिगार के एहसानात को हम भूल गए और इस दुनिया के पीछे इस कदर हम दौड़ने लगे, इस कदर दौड़ने लगे। एक साहब को गलती हो गई हजरत कि मैंने कह दिया, अरे भैया कब तक दुनियादारी करोगे, कभी तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लिया करो। तो पलट के क्या कहता है, ए मौलाना पूरी जिंदगी मस्जिद के गेट पर लटक के आप लोग मर जाइए। ये जुमला पूरी जिंदगी मस्जिद के गेट पे लटक के आप लोग मर जाइएगा। मैंने कहा मौला कम से कम इसी बदबख्त की दुआ को तू कबूल कर ले। क्या कहने, वाह। कि हम मस्जिद के गेट पे ही लटक के मर जाए, वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। आज जवाब दिया जाता है
कि आप लोग को जब देखिए तब बस खाली नमाज पढ़ो, जब देखिए तब नमाज पढ़ो, जब देखिए तब तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, दिन भर मस्जिद में सजदा ही करते रहेंगे तो कारोबार कौन देखेगा? हमारी फैक्ट्री कौन देखेगा? हमारे 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 कारोबार का निजाम कौन संभालेगा? हमारे जो मामलात दुनियादारी के हैं वो कौन देखेगा? बस आप लोगों को जब देखिए तब कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो, जब देखिए तब कहते हैं कि मस्जिद में आओ सजदा करो। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे आज तुझे थोड़ा उरूज मिल गया है, आज तेरे अंदर थोड़ी ताकत आ गई है, आज थोड़ा सा माल तुझे क्या मिल गया है कि तू मेरे एहसानात को भूल गया, आज थोड़ी सी इज्जत तुझे क्या मिल गया है कि तू मेरे एहसानात को भूल गया। जरा पलट अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की गियर जरा पीछे लगा 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 और जरा सा देख, जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरे लिए खाने का इंतजाम कौन कर रहा था? जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरा कौन सा कारोबार चलता था? जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तेरी कौन सी फैक्ट्री चलती थी? जब तू माँ के पेट में था तो उस वक्त तू कहाँ पे तालीम हासिल करता था? ऐ मेरे बंदे इतना सोच ले कि जो मेरा परवरदिगार माँ के पेट के अंधेरे में हमें रोजी दे सकता है, वो हमारा परवरदिगार सूरज की रोशनी में रिस्क क्यों नहीं आता? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह रब के एहसानात को भूल गए। देखिए मेरे रब का एहसान, एहसान देखिए। जब हम माँ के पेट में थे तो मुर्दा थे या जिंदा थे? बोलो ना, माँ के पेट में मुर्दा थे या जिंदा? और जब जिंदा थे तो वहां भी खुराक की जरूरत पड़ी, वहां भी खाने की जरूरत पड़ी। और जब वहां खुराक की जरूरत पड़ी तो क्या बाहर से किसी ने इंतजाम किया? किसी ने बाहर से पानी पहुंचाया? किसी ने बाहर से खाने का इंतजाम किया? नहीं, बल्कि माँ के पेट के अंदर परवरदिगार आलम ने माँ के पेट से ही एक ऐसा कनेक्शन जोड़ दिया, ऐसा तार लगा दिया, एक नारी लगा दी कि अब माँ जो कुछ खा रही है वही ग़िज़ा हमारी खुराक बन रही है। 9 महीना तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, खाता पीता रहता है, जिंदा रहता है। लेकिन आप गौर करें, 9 महीना के बाद जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, आते ही दाई उस नारी को काट देती है, आते ही दाई उस कनेक्शन को काट देती है। जैसे ही वो नारी कटता है, जैसे ही वो तार कटता है, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता है कि मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, मेरे लिए खाना तो यहीं से आ रहा था। अब वो दरवाजा बंद हो गया है, अब वो खाने का रास्ता मुनक़ते हो गए हैं। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मेरे लिए रिस्क का इंतजाम कैसे होगा? आवाज आती है मेरे बंदे, तेरा राज़िक तेरी माँ का पेट नहीं है, बल्कि तेरा राज़िक तेरा परवरदिगार है। ऐ मेरे बंदे, अभी तेरे रिस्क के एक दरवाजा बंद हुआ है, ना घबरा। अब मैं तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोलूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तेरे लिए 2 चश्मे उबाल दूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। गर्मी के दिनों में तुझे बर्फ डाल के ठंडा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गर्मी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे ठंडा दूध निकाल करके दूंगा। सर्दी के दिनों में तुझे हीटर जलाकर गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सर्दी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे गर्म दूध निकाल करके दूंगा। तुझे चीनी डालकर मीठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। 2 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, जिंदा रहता है। 2 साल के बाद माँ बच्चे का दूध छोड़ा देती है, और जैसे ही दूध छूटता है बच्चा फिर रोता है, चीखता है। वो यही समझता है मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, वो बंद हो गया, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आवाज आती है मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था तो तेरे रिस्क का एक दरवाजा था,
जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोले। आज वो 2 दरवाजे भी बंद हो गए हैं। ऐ मेरे बंदे ना परेशान हो, अब मैं तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोलूंगा। अब मैं तुझे जमीन से सब्जियां उगाकर तुझे रिस्क दूंगा, आसमान से बारिशें बरसाकर तुझे रिस्क दूंगा, चांदो सूरज को तेरे ताबे करके तुझे रिस्क दूंगा, निजामे कायनात चलाकर तुझे रिस्क दूंगा। बस मेरे बंदे हाथ पांव चलाना तेरा काम होगा, रिस्क अता करना तेरे रब का काम होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गौर करो, गौर करो। हम नमाज पढ़े न पढ़े मगर मेरा रब हमें खाने को दे रहा है। हम रब के हुक्म पर अमल करें न करें मगर मेरा परवरदिगार हमें पहनने को दे रहा है। इसलिए कि मेरे रब ने कहा है, मेरे बंदे ये मेरा वादा है कि मैं तुझे जब तक तेरी सांसें चलती रहेगी मैं तुझे रिस्क देता रहूंगा, मैं तुझे रिस्क अता करता रहूंगा। और आपने देखा होगा जब रिस्क दुनिया के अंदर मुकम्मल हो जाता है, जब दाना हमारा खत्म होता है तो हजरत इजराइल भी आ जाते हैं। जैसे ही दाना खत्म होता है फौरन रूह परवास कर जाती है। अरे भैया ठीक करो इसको, फौरन इजराइल आ जाते हैं, रूह परवास हो जाती है। हम कहते हैं ना किसी के जनाजे में, किसी की मैयत में जाकर के कि इसका दाना दुनिया में इतना ही लिखा था, आज खत्म हो गया, दुनिया से चला गया। अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मेरे परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदे जब तू माँ के पेट में था तो मैंने तेरे रिस्क का 1 दरवाजा खोला, जब तू इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोले, और जब वो 2 दरवाजे बंद हुए तो मैंने तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोले, और जब वो 4 दरवाजे बंद हुए तो तेरी रूह परवास कर गई। हे मेरे बंदे, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे हुक्म के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत के तरीके के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुजारी है, तो मेरे बंदे अभी तेरे रिस्क के 4 दरवाजे बंद हुए हैं। अब आ तो सही, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दूंगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह, अपने रब के एहसान को भूल गए। थोड़ी सी शोहरत क्या मिल गई कि कदम जमीन पर नहीं, गरीब को हकीर समझने लगे, अपने आप को न जाने क्या क्या समझने लगे। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदे जरा अपनी जिंदगी की गियर पीछे लगा जरा मुझे बता, जब तू माँ के पेट से दुनिया में आया तो उस वक्त तेरे पास जबान थी मगर बोलने की ताकत नहीं थी, तेरे पास हाथ थे मगर इस हाथ से किसी को इशारा करके बुलाने की भी ताकत नहीं थी, तेरे पास पांव थे मगर इस पांव से तुझे तेरे अंदर चलने की ताकत नहीं थी। बता, उस वक्त जब तू दुनिया में आया था तो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया था, किस कॉलेज से डिग्री लेकर के आया था, कहां से ये सीख करके आया था कि तुझे भूख लगे तो तुझे क्या करना है, तुझे प्यास लगे तो तुझे क्या करना है, जब कोई तुझे तकलीफ हो तो तुझे क्या करना है। बता, उस वक्त तुझे किसने ये सबक पढ़ा कर भेजा था कि जब तुझे भूख लगे प्यास लगे तो तुझे करना क्या है। मेरे बंदे, याद कर अपने रब के एहसान को कि मैंने तुझे सिखा कर भेजा था कि जब तुझे भूख लगे प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, और तू अपने रब के एहसान को भूल गया। जरा से सोचिए, आज हम कहते हैं ना माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत होती है,
ये मोहब्बत माँ के दिल में पैदा किसने की? माँ के दिल में औलाद के लिए ये दर्द, मोहब्बत पैदा किसने की? घर वालों ने। ये वही माँ है। हर घर का मामला है हजरत, हर घर का। ये वही माँ है कि अगर सगा बाप अगर घर के अंदर खाना खा करके अगर उसे छोड़ दे तो उसे हाथ ना लगाए। घर का कोई फर्द अगर किसी गिलास में पानी पी ले तो जब तक वो उसे धुल ना ले उसे उसमें पानी ना पिए। सगा भाई अगर बाहर खेल करके आए और अपनी गंजी उतार कर अपनी बहन के हाथ में देना चाहे तो वो उसे हाथ में लेने के लिए तैयार ना हो कि इसमें नजासत है, इसमें गंदगी है, इसे ले जाकर बाथरूम में रखो। कल उसके अंदर इतनी नफासत, कल उसके अंदर इतनी सफाई, लेकिन परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे देख, कल जिसके अंदर जितने नखड़े थे, कल जिसके अंदर जितनी नफासत थी, तेरी पैदाइश के बाद मैंने उसके सारे नखड़ों को तोड़कर, उसकी सारी नफासत को तोड़कर उसके दिल में तेरे लिए ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी, ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि अब वही माँ तेरे पेशाब पाखाने पर हाथ भी मल रही है और तुझे लोरियां देकर सुना भी रही है। वाह माशाअल्लाह। किसने पैदा किया? परवरदिगार ने कहा मुझसे, मैंने पैदा किया। आज हम अपने रब के एहसान को भूल गए। इसलिए मुसलमानों, दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। इस दुनिया में सिर्फ दो ही काम करो, दो ही काम करो कि दुनिया में जिंदगी भी गुजारनी है तो इस तरीके से हम गुजारें कि मेरे रब की रजा हमारे साथ शामिल रहे, मेरे रब की खुशनुदी हमारे साथ शामिल रहे, रब की रजा हमारे साथ बरकरार रहे और हमारे ईमान की भी हिफाजत होती रहे। हम अपने ईमान की हिफाजत करें और ईमान की हिफाजत हम कब करेंगे? जब इल्म होगा। ईमान की हिफाजत, हजरत आ रहे हैं क्या? अच्छा, खड़े हो जाइए तमामी हजरत। हुजूर नसीरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नसीरे मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जो इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि अब दस्तार बंदी आखिर लम्हे में आ गए हैं आप। हुजूर पीरे तरीकत की दुआएं होगी, सलातो सलाम होगा। जो इधर उधर घूम रहे हैं या इधर उधर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। बस बिला ताखिर इंशाअल्लाह ताला दस्तार बंदी का वो मंजर, दिल फरेब मंजर। सारे लोगों से गुजारिश है कि उन हजरत को परेशान ना करें, आने दें, हाथ ना मिलाएं, अभी मुसाफा ना करें, बिल्कुल आने दें, आने दें जी। बैठ जाइए सब लोग माशाअल्लाह, आगे आकर के बैठ जाएं, आगे आकर के बैठ जाएं। तमामी हजरत बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब हजरत आकर कुर्सी में बैठेंगे तो मुकम्मल तरीके से जियारत होगी। बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बज चुके हैं, सुबह के 4 बज चुके हैं और ये वक्त वो वक्त है जो मेरे नबी की आमद का वक्त है। ये वक्त मिलाद का वक्त है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। आने दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम से भी गुजारिश है कि हजरत को आने दीजिए। अभी तकरीर हो रही है, आने दीजिए, फिर बाद में मुसाफा हो जाएगा। जी जी तफसीर। आप लोग बैठे बैठे बैठे, ठीक है, मैं बात माशाअल्लाह। अभी नहीं, सबको दस्तार के बाद बैठिए, बैठ जाइए। हजरत आप देख रहे हैं कि हुजूर नसीरे मिल्लत की आमद हो चुकी है। हजरत के मुबारक हाथों से मदरसा कादरिया
ज़ियाउल उलूम के इन तलबा के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ कुरान रखा जाएगा, दस्तारे हिफ्ज़ कुरान रखा जाएगा। बिल्कुल आप हजरात तैयार रहें, बस अनकरीब अब वो मंजर, हसीन मंजर आप अपनी निगाहों से देखेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, हज हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, तिलावत कुरान हम करते हैं, नेकियां हम करते हैं, सदका व खैरात हम करते हैं, मगर ए मेरे आका हमें अपनी नमाज पर नाज नहीं है, हमें अपने रोज़े पर नाज नहीं है, हमें अपने तकवे पर नाज नहीं है, हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं है, हमें अपनी तिलावत पर नाज नहीं है, हमें अपने सजदे पर नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह, अपना तो आलम ये है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम लो, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम लो। वमा अली नहीं।